अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खैर की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि वफ़ा सबके सामने बदनाम तो होती है, लेकिन इस बार वफ़ा पर कोई भी इतना गुस्सा नहीं होता और वफ़ा के बाप के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता वफ़ा के लिए जगह बनने लगी है। और सालिस तो पहले ही वफ़ा का दीवाना है और जिस तरह से वफ़ा उसके लिए इतनी हमदर्दी करी है और उसके लिए वो सालिस से तलाक ले रही है, तो इसीलिए शिफा उसके दिल में जहर तो डालती है कि ये वफ़ा तुम्हारे लिए नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद फरजाद भाई से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो तुमसे जान छुड़वाना चाहती है और इसीलिए उसने तलाक की डिमांड की है। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और ये सारी बातें फरजाद खड़ा सुन रहा होता है और अपनी बहन पर तो उसे खूब गुस्सा आता है, लेकिन इस बार वो अपने गुस्से को पी जाता है, वरना पिछली बार की तरह मुझे लगता है कि इस बार शिफा का ज़्यादा कसूर है और शिफा पर इस बार गोली चलना ज़्यादा ज़रूरी था। पिछली बार तो बस इतनी बात नहीं थी और अगर फरजाद से अगर सालिस से मोहब्बत करती भी थी शिफा तो ये इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी फरजाद के लिए बड़ा गुनाह था। और अब तो बहुत बड़ा गुनाह है कि उसने पहले फरजाद सालिस से मोहब्बत की और फिर बाद में उसने वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाया, वफ़ा की ज़िंदगी बर्बाद की, सारे घर के वालों के सामने उसे इतना नीचा दिखाया, उसके बाद सालिस से उसकी शादी करवाई और अब तलाक भी ले रही है, तलाक दिलवा रही है बल्कि वो सालिस से वफ़ा को। और फिर ये सारी बातें वो आकर अपनी माँ को बताता है और कहता है कि मैं तो वफ़ा को कसूरवार समझ रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि शिफा कितनी मासूम चेहरे के सामने कितना घिनौना चेहरा है और इसने वफ़ा को किस तरह से यूज़ किया। पहले उसने सालिस से शादी करवाई, बाद में अब वो सालिस से तलाक भी ले रही है मजबूरन, और वो भी शिफा की खातिर। और दूसरी जानिब शिफा सालिस को वीडियो कॉल कर रही होती है और उसे कहती है कि जल्द अज जल्द तुम वफ़ा को तलाक दो और मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ। लेकिन वहीं पर जब फरजाद अपनी माँ को सारी हकीकत बताता है और उन्हें कहता है कि जल्द अज जल्द आप शिफा का रिश्ता ढूंढें और इससे इस घर से निकालें, इससे पहले कि सबको इसकी हकीकत का पता चल जाए। और इसीलिए फिर शिफा की माँ पहुंच जाती है। शिफा जब वीडियो कॉल कर रही होती है और वो फ़ोन खींच लेती है शिफा से और बाद में फिर ये सारी बात सारे घर वालों को पता चल जाएगी, क्योंकि जब इंसान एक घर में रहता है तो बात ज़्यादा देर छुपती नहीं, इसीलिए सबको पता चल जाएगा कि शिफा का चक्कर था सालिस से और फंस गई वफ़ा और अब वफ़ा को शिफा तलाक दिलवा रही है। तो ये सारे घर वाले बहुत ज़्यादा शिफा पर गुस्सा होंगे और फिर फरजाद कहेगा कि इसकी जल्द अज जल्द शादी करें, लेकिन उसकी माँ कहेगी कि इतनी जल्दी कैसे रिश्ता लेकर आ सकते हैं और इतनी जल्दी अगर हमने की तो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या ख़राबी है। और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि शिफा अभी कोई जॉब वगैरह कर ले तो ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए फिर शिफा जॉब करने लगेगी और वहीं पर उसे बॉस पसंद आ जाएगा। दूसरी जानिब सालिस के दिल में जो शिफा ने जहर भरा था वफ़ा के लिए कि वो फरजाद से मोहब्बत करती है, इसीलिए सालिस साफ साफ बात कर देता है वफ़ा से और कहता है कि क्या जब मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा तो तुम किसी और से शादी करोगी। तो वफ़ा इस बात को मजाक में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सोग में सारी ज़िंदगी ऐसे बैठी रहूँगी, तो मैंने भी तो शादी करनी है और मैं ज़रूर यकीनन शादी कर लूँगी तुम्हारे तलाक के बाद। दूसरी जानिब फिर सालिस कहता है कि अगर तुम फरजाद से शादी करना चाहती हो और फरजाद के लिए तलाक ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, लेकिन वफ़ा कहेगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं फरजाद से शादी कर लूँगी या वो मुझसे शादी कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें ये खबर जिसने भी दी है बहुत गलत खबर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जानिब जब शिफा का सारा पोल खुल जाएगा तो सारे घर वाले शिफा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उस पर खूब डांटेंगे और बाद में शिफा खुद ही फिर सालिस का पीछा छोड़ देगी और इस तरह इन दोनों की शादी बच ही जाएगी। दूसरी जानिब शिफा और सालिस के दरमियान एक रोमांटिक सीन आता है जहाँ पर सालिस की शर्ट का बटन टूट जाता है और फिर उसे वफ़ा लगा देती है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक सीन रहता था और इसके अलावा एक और सीन रहता है जो कि टीज़र में हमें दिखाया जा रहा था, वो अभी तक नहीं आया, जहाँ पर गाड़ी से जा रही होती है और वफ़ा का एक्सीडेंट होने लगता है लेकिन सालिस उसे बचा लेता है। तो ये दो सीन रहते थे और ये दो सीन भी बहुत जल्द आ जाएंगे। इसके बाद ड्रामे को सस्पेंस में रखा गया है क्योंकि इसके बाद वफ़ा का बाप जब ये सारी हकीकत मालूम होने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा और वह वफ़ा से माफ़ी मांगेगा और फिर वफ़ा अपने बाप को माफ़ कर देगी और
وفا کے لیے سارے کے دل میں جو بھی میل تھی وہ ختم ہو جائے گی اور سب سے وفا بہت محبت کرنے لگے گی اور سب وفا سے بھی محبت کرنے لگیں گے، اور بعد میں پھر وفا کا باپ وفا کو گھر واپس لے آئے گا اور کہے گا کہ اب میں تمہیں ثالث کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اور تم اگر ثالث سے طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہاری طلاق کروا دیتا ہوں، میں تمہاری کسی اور جگہ اچھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ لیکن وفا کہے گی کہ نہیں، میں ثالث کے ساتھ خوش ہوں، اسی لیے وہ دوبارہ ثالث کے پاس واپس چلے جائے گی۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ خیر کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔